शहरबीन के सामईन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। श्रीनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से मरीज की मौत, लवाहकीन सरापा एहतजाज। राहुल गांधी ने किया पुंछ का दौरा, उड़ी के शेलिंग मुतासरीन ताहाल मुआवजे से महरूम। पीडीपी हम पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने गरेबान में झांक कर देखे, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। और वादी के कई इलाकों में जालाबारी से फसलों को नुकसान। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डॉक्टर नसीर यूनानी तो पंचकर्मा सेंटर तरफ अख जरूरी इतला। एलर्जी दादिन मज मुब्तला मरीजन खतर सोन फलसफे हिकमत अलग, तरीके इलाज अलग, अद्वियात अलग तो नतीजे ते अलग। अत सिलसिलस मज अस्थमा हिवन दादिन पे कैंप्स मुनकिद करमित, यम अव्वल जून ताम सानन सेंटरन पे जारी रोजन। आतवार यानी 15 मई रोज ये कैंप अनंतनागस मज, चंद्रवार 27 मई रोज नटीपोरस मज, बोमवार 27 मई रोज शुपियनस मज, बुधवार 28 मई रोज मागाम, बृहस्वार यानी 29 मई रोज बारामुल्ला, जुम्मा यानी 30 मई रोज त्रालस मज, बटवार 31 मई रोज सिकडाफर, आतवार यानी 1 जून रोज बीते अनंतनागस मज। याद थयु यम कैंप्स च एलर्जी तो अस्थमा बेमारन खतर। मजीद तफसीलात जानने बाबत करियो यथ नंबर्स पे कॉल 94194 08011। शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समय आज श्रीनगर के एक नामी प्राइवेट अस्पताल पारस हॉस्पिटल में उस वक्त आहुजारी, हंगामा आराई और एहतजाज के मनाजिर देखने को मिले जब मज़कूरा अस्पताल में दाखिल एक 34 साला शख्स की अचानक मौत वाक़ हुई। मुतवफ़ी के लवाहकीन का कहना है कि लगभग 10-12 रोज पहले इसी अस्पताल में उसकी सर्जरी अंतड़ियों की तकलीफ के लिए की गई, जिसकी खातिर मुतालिका डॉक्टर ने उनसे 2.5 लाख रुपए बतौर फीस वसूल की। अलबत्ता सर्जरी के चंद रोज बाद जब मरीज ने दर्द की शिकायत की तो उसे दोबारा इसी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसी डॉक्टर ने एक और सर्जरी का मशवरा देकर उनसे फिर एक बार 2.5 लाख रुपए की फीस वसूल की, यानी कुल 5 लाख रुपए। ताहम दूसरी सर्जरी के कुछ वक्त बाद ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी और आज सुबह पांपुर का एक शख्स पारस अस्पताल में दम तोड़ गया। मुतवफ़ी के लवाहकीन के बकौल मुतालिका डॉक्टर मरीज की आखिरी घड़ियों में भी खुद उसका हाल मालूम करने के लिए अस्पताल नहीं आया और फकत फोन के जरिए अपने जूनियर डॉक्टर्स को हिदायत देता रहा। याद रहे कि पारस अस्पताल के कयाम के बाद से ये गालिबन वहां ऐसे हालात में होने वाली तीसरी मौत है। गौरतलब है कि मज़कूरा अस्पताल वादी में कायम प्राइवेट अस्पतालों की सफ में सबसे महंगा अस्पताल बताया जाता है। हमने अभी कुछ वक्त पहले जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना यत्तू से बात की और पूछा कि आपने आज के वाकये के बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई। पहले मैं कहूँगी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये, जो नहीं होना चाहिए। एक छोटा बच्चा, उसने अभी बेचारों कुछ देखा भी नहीं है, यंग था अभी वो, जो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उसके बाद सर्जरी उसकी हुई है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो है उसकी डेथ हो गई है। क्या करें, ये बदकिस्मती है। कभी कभार जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस तरह की शिकायत आती है, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसी वक्त जो है जब हमारी नोटिस में आया है, एक इंक्वायरी बिठा दी है जो 5 मेंबर कमेटी है और वो कमेटी जो है अपना रिपोर्ट जो है 2 दिन में वो रिपोर्ट जो है सबमिट करेगी और रिपोर्ट में जो भी आएगा तो उसके खिलाफ अगर कोई भी इसमें
हॉस्पिटल की लापरवाही जो है दिखाई दी गई कमेटी में, तो उसके हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई। जो भी वादी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो भी जम्मू कश्मीर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, इनके यहाँ जो डॉक्टर्स हैं उनकी फीस के बारे में अगर बात करें या उनमें जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं उनके बारे में बात कर लें, वहाँ मुख्तलिफ टेस्ट के लिए एक हॉस्पिटल में एक रेट ली जाती है, सीटी स्कैन के लिए या किसी और टेस्ट के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए दूसरे हॉस्पिटल में कोई और रेट होती है। तो क्या इन मामलात में या डॉक्टर्स की जो कंसल्टेशन फीस है उसके मामले में स्टैंडर्डाइजेशन मुनासिब नहीं है? नहीं, वो तो जरूरी, आपकी बात सही है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि लोग कभी कंप्लेंट भी नहीं करते। अगर इस तरह की कोई रिटर्न कंप्लेंट आती डिपार्टमेंट के पास, तो हम भी, हमारे लिए भी मैंडेटरी बनता कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर ले, कार्रवाई कर ले, ताकि इन चीज़ों को एग्जामिन करके कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये है कि डिपार्टमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, फिर भी अपने तरीके से जो डिपार्टमेंट को पेशरफ्त करनी होती है वो डिपार्टमेंट करता है वक्तन फवक्तन। लेकिन अब ये भी है, हमारे पास यहाँ जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हमारे काफ़ी अच्छे हैं, जो फिलहाल श्रीनगर के आसपास, चाहे जीएमसी हो, सिक्किमज है आपके पास, इतना अच्छा इदारा है, इतना अच्छा हॉस्पिटल है। बाहर लोग कहते हैं कि आपको सिक्किमज में इलाज कराना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती लोग, क्योंकि रश काफ़ी होता है। इसी तरह एलडी है हमारे पास, यहाँ बोन एंड जॉइंट्स है, वो माने हुए हॉस्पिटल हमारे पास है, वहाँ पे भी कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन फिर भी लोग कभी कभार जल्दबाजी में जाके प्राइवेट इलाज जो है वो प्रेफर करते हैं, तो जिसकी वजह से कभी कभार ये इंसिडेंट जो है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो है पेश आते हैं। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, हम अपनी तरफ से तो हमारा पूरा जो भी कंट्रोल होना चाहिए वो है ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद अगर कंप्लेंट आए हमारे पास कोई रिटर्न, तो हमारे लिए फिर मैंडेटरी बनता है कि हम कार्रवाई करें उस हॉस्पिटल के खिलाफ। लेकिन आज जो ये इंसिडेंट हुआ है, और उससे पहले भी एक शिकायत आई है जो इंसिडेंट हुआ है, और आज भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई टाइम नहीं लगाया, इमीडिएट एक इंक्वायरी जो है बिठा दी है 5 मेंबरों की, कम उनको टाइम दिया गया है, 2 दिन में वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और उन जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहाँ तक ये बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आपने बात की है, इक्विपमेंट्स की या उनकी जो तनख्वाह है डॉक्टर्स की, उस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट को जो कार्रवाई करनी होगी, जिस तरह का वो ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट देख रहा, आगे अगर कुछ और करने की जरूरत पड़ी तो हेल्थ डिपार्टमेंट जरूर उसमें भी कोशिश करेगा, ताकि इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं इनके ऊपर भी थोड़ा सा लगाम कसना जो है बहुत जरूरी है। ये थी जम्मू कश्मीर की वजीर सेहत सकीना यत्तू। लगभग 2 हफ्ते पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़ने के नतीजे में जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में आबादी को जानो माल का नुकसान झेलना पड़ा। पिछले 1-1.5 हफ्ते के दौरान अगरचे मुतासरा इलाकों का दौरा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने किया, ताहम मुतासरीन का इल्ज़ाम है कि उन्हें माकूल रिलीफ फराहम करने और उनकी बाज़ाबादकारी हकीकी मानों में यकीनी बनाने के लिए कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया है, और ये कि उनकी ज़बों हाली फ़कत सुर्खियाँ और शसुर्खियाँ बन के रह गई हैं। उड़ी के मुतासरीन अपनी हालत ज़ार यूं बयां करते हैं। मैं दच्छी का रहने वाला हूँ। जिस दिन शेलिंग हुई थी उस दिन हमारे घर पूरी तरह से तबाह हो गया। हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं है। हम साये के घर में रह रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। न कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास आया और न हमें कोई आया यहाँ पे किसी किस्म की भी कोई इमदाद हमारे साथ हुई या कुछ भी नहीं। न कोई चेकिंग के लिए आया हमारे पास। बिल्कुल डैमेज हो गया। उसमें हम खड़े रहने की जगह भी नहीं है, न ऊपर छत है न उसकी दीवारें हैं। सर कुछ भी नहीं बचा घर पे। लगभग 3 घर में बिल्कुल तबाह हो गई, बिल्कुल रहने के लायक ही नहीं है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ जितना हो सके जल्द से जल्द हमारे भी कुछ हेल्प की जाए, हम भी अपने घर वापस आ सकें। मेरा नाम महमूद अली है, मैं गिंगल में रहता हूँ, मेन मार्केट गिंगल में। अभी तक हमें रिलीफ कुछ नहीं मिला। सब आते हैं इसी तरह चले जाते हैं देख के। अभी तक किसी ने पूछा नहीं कहाँ पे आप रुक रहे हो या रह रहे हो, अभी किसी ने नहीं पूछा। कभी किसी के हम जाते हैं तो अभी तक हमें कुछ नहीं मिला, किसी की तरफ से मदद नहीं मिली अभी भी हमें। हम कभी किसी के घर जाते हैं, कभी किसी के घर जाते हैं। रहने का मकान हमें पूरा डैमेज हो गया। नहीं बिल्कुल अभी किसी ने कुछ नहीं दिया, ना टेंट ना राशन। अभी रहने की जगह ही नहीं है।
जी, मेरा नाम मोहम्मद फरहान शेख है। तो मैं बांडी ब्रह्मना में रहता हूँ। तो मेरे फादर का नाम है अनवर शेख। 10 तारीख सुबह 5 बजे के टाइम पे हमारे घर को शेल गिरा है। तो हमारा घर इस टाइम पूरा खत्म है। तो हम किराए पे रह रहे हैं अभी। वहाँ नीचे एक मकान है, उस पे लिया है वो जगह, तो उस पे किराए पे रहते हैं हम। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पेमेंट नहीं आई है, अलबत्ता थोड़ी बहुत रिलीफ मिली है। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, कोई आए थे तो उन्होंने रिलीफ दी थी। जी, उस दिन उमर अब्दुल्ला साहब आए थे, उन्होंने देखा था हमारा घर। वो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम आपका घर बनाएंगे पहले और फिर आपके बारे में, बैंकर के बारे में सोचेंगे। कोई राशन नहीं था, अलबत्ता एनजीओ वालों ने थोड़ा बहुत दिया था कुछ खाने पीने के लिए। मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं उड़ी के रामगई का रहने वाला हूँ। वार्ड नंबर हमारा 5 है। जैसे कि यहाँ 6 तारीख को जो शेलिंग हुई रात को 2 बजे, तो उसमें सर हमारा ये जो घर हमारे 4 थे, हमारी बड़ी फैमिली थी, यहाँ 4 भाई थे हमारे, तो यहाँ बिल्कुल मतलब खत्म हो चुके हैं। कम से कम यहाँ 11 शेल पड़े। मुश्किल से हम बच गए क्योंकि हम वहाँ पे 2nd फ्लोर में थे। तो उसके बाद हमारा एक फार्म था, वो भी खत्म हो गया सर। लेकिन अफसोस की बात है कि आज इतने दिन हो गए, कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारी कोई हेल्प नहीं हो पाई। और ना ही किसी ने हमें ये बोला कि मतलब आप कहाँ हो, कहाँ रह रहे हो। जैसे स्कूल लग चुके हैं यहाँ पे, अभी बच्चे हमारे रास्ते में डेरू पे, बारामूला में किसी रिश्तेदार के घर में अभी स्कूल चल रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं है, लेकिन हमें जो वहाँ पे मलबा पड़ा है उसका भी मतलब ये नहीं दिया गया कि कम से कम अगर ये इतना खत्म हो गए, कम से कम ये जो घर 4-5 थे, तो खाली मैं अपना ही उसका बात कर रहा हूँ, जो हमारा जो ये वार्ड है। लेकिन अभी तक हमें मतलब समझ नहीं आ रही है कि हम क्या करें। अभी रोड पे हैं हम, रहने के लिए जगह नहीं है। अभी बच्चे भी ऐसे ही है, न स्कूल है न कुछ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं हुआ। उड़ी में शेलिंग से मुतासिर होने वाले लोगों की फरियाद। दरअसल आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया और वहां सरहद पार की गोलाबारी से मुतासिर हुए कुंभों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उनकी ढाढ़स बंधाई और उन्हें यकीन दिलाया कि वो उनकी बाज़ाबादकारी का मामला लोकसभा में उठाएंगे। एक रिपोर्ट के साथ केडी मैनी। आज लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने पुंछ का दौरा किया और 7 और 8 मई में सरहद पार से होने वाली शदीद गोलाबारी में जान बहक होने वाले अफराद के खानदानों के साथ मुलाकात करके ताज़ियत की। सबसे पहले वो क्राइस्ट स्कूल पुंछ पहुंचे, जहां 2 बच्चे हलाक हो गए थे। उन्होंने लोहाटीन से मिजाज पुरसी की और स्कूल के बच्चों से मिले और मुंतजमीन से मालूमात हासिल करते रहे। राहुल गांधी फिर जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ पहुंचे, जहां एक गोला गिरने से कारी मोहम्मद इकबाल हलाक हो गए थे। उन्होंने ज़ियाउल उलूम पुंछ के मौलवी मोहम्मद सईद से मिजाज पुरसी की। फिर वो गुरुद्वारा सिंह सभा पुंछ पहुंचे, जहां एक गोला गुरुद्वारा साहिब पर गिरा था और इमारत को नुकसान पहुंचा था। यहाँ वो उन 3 सिख अफराद के खानदानों से भी मिले जो हालिया गोलाबारी में चल बसे थे। फिर राहुल गांधी गीता भवन पुंछ पहुंचे और सनातन धर्म सभा कमेटी के साथ मुलाकात की और मुतासरा हिंदू खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। अखबारी नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे इस दौरे का मकसद पुंछ के मुतासरीन से मिलना, मुतल्लिका ओहदेदारान से बात करना और उनके मसाइल को लोकसभा में उठाना है। अगरचे राहुल गांधी का डाक बंगला पुंछ में एक मीटिंग से खिताब करने का भी प्रोग्राम था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने ये मीटिंग कैंसिल कर दी और 12:30 बजे वापस चले गए। इस दौरा में उनके हमरा रियासती कांग्रेस सदर जनाब कर्रा, कांग्रेस रहनुमा जहांगीर मीर, लाल सिंह, चौधरी शाहनवाज और एयाज नाज भी थे, जबकि रियासती वजीर बराए PHE और कबायली अमूर जावेद राना भी उनके हमरा थे। पुंछ से केडी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से।
इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे अरे आपका बिजली का बिल गिर गया, ये ले। इतना कम बिल? भाईजान अल्लाह का खौफ करें, आप बिजली की चोरी करते हैं क्या? बिजली के इतने इस्तेमाल के बाद भी इतना कम बिल? अरे मेरी सीधी सादी बहना, बिजली के बिल में क्या बचत? बिजली की चोरी से नहीं बल्कि अक्लमंदी से हुई है। कौन सी अक्लमंदी? मैंने घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारी सब्सिडी पे सोलर पैनल्स लगवाए हैं। गर्मियों के महीनों यानी मार्च से लेकर अक्टूबर तक ये पैनल्स इतनी ज्यादा बिजली के यूनिट जनरेट करती हैं कि गर्मियों में तो ना के बराबर बिल आती है और साथ में यूनिट्स बच भी जाते हैं। यही बचे हुए यूनिट्स फिर सर्दियों में इस्तेमाल होते हैं, यानी सर्दियों में भी बिजली की बिल पर बचत। मजीद जानकारी के लिए नजदीकी KPTCL ऑफिस से राब्ता करें या www.pmsuryaghar.gov.in पर अप्लाई करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहर बीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज बाद दोपहर से वादी के दर्जनों इलाकों में तेज आंधियां चलने के साथ साथ बारिशें शुरू हुई, जबकि कुछ इलाकों से शदीद जालाबारी होने की इत्तलात हैं। कुलगाम से फारूक रात्रि की इत्तला है कि वहां अहरबल, टंगमर्ग, वट्टू और मुल्हिका इलाका जात में आज हुई जालाबारी से मेवा बागात, सब्जियों और धान की पनीरी को नुकसान पहुंचा। इधर बड़गाम से यूनुस परे का कहना है कि जिले के मुतअद्दिद इलाकों में आज बाद दोपहर तेज आंधियां चली, ताहम किसी माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। इसी दौरान पुलवामा से शौकत डार और अनंतनाग से एस तारिक ने भी इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की इत्तला दी है। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला कि आज जिला किश्तवाड़ में बाद दोपहर मौसम कदरे बदल गया। कई मकामात पर तेज हवाओं का जोर रहा और कई मकामात पर बारिश हुई। बताया जाता है कि वाड़वन में मरगन टॉप पर हल्की से बर्फ की चादर बिछ गई, जबकि किश्तवाड़ के बोंजवा इलाके में भी खासी बारिश हुई और इसके साथ ही कुछ इलाकों में वहां जालाबारी भी हुई। दुनियास्ना गांधरबल से रहीम रिजवान की इत्तला है कि आज सपहर कंगन के मुख्तलिफ देहात में शदीद जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में सब्जियों के साथ साथ मेवा बागात मुतासिर हुए। तफसीलात के साथ खुद रहीम रिजवान। मौसम ने आज दोपहर अचानक करवट बदली, जिसके नतीजे में सब डिवीजन कंगन के दर्जनों इलाकों में तेज हवाएं चलने लगी और मूसलाधार बारिशों के साथ साथ जबरदस्त जालाबारी हुई, जिससे खरीफ फसलों, मेवा बागात और सब्जी की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जिला के वांगत, पहलनाड, मचकनी, बाबा नगरी, कचनंबल, वंजारम, खानन, पेट खानन, बरनबुग, चेयरमन, अकाल, कुनमुल, नजवन, नीला नजवन, हायन, मामर, कांगन और दीगर दर्जनों इलाकों के किसानों ने शहरबीन को बताया कि इन इलाकों में आज दोपहर जबरदस्त जालाबारी होने से मेवा बागात, खासकर चेरी और सब्जी की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मालिकाने बागात ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इन देहातों में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी का दरमदार सिर्फ इन ही बागात पर है और आज की जालाबारी से इन बागात को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इन इलाकों में चंद अकसाम के चेरी पक चुके हैं, जबकि चंद एक अकसाम का हार्वेस्टिंग सीजन जून जुलाई में होता है। इस तरह तमाम अकसाम के चेरी को आज की जालाबारी से भारी नुकसान पहुंचा है। इलावा अजीज सब्जी की क्यारियों के साथ साथ दीगर अकसाम के मेवा जात के शगुफों को भी बेहद नुकसान पहुंचा है। इधर गुडली बाग, बाबा वाइल, बेला वुसन, प्रंग वुसन, अनहमा, अंदरवन, यार मुकाम, वलीवार, सूटवार, रेपोरा और दीगर मुल्का इलाकों में भी चंद रोज कबल हुई जालाबारी से चेरी और सब्जी की क्यारियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचने की इत्तला है। इन इलाकों में जालाबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए मुतलका महकमा की टीमें अभी तक रवाना नहीं की गई, जिस पर मकामी किसानों में तशवीश की लहर दौड़ चुकी है। इस दौरान सब डिवीजन कंगन में आज की जालाबारी से मुतासिर हुए किसानों ने मुतलका महकमा और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि जालाबारी से मुतासिर हुए इलाकों में माहिर टीमें रवाना की जाए ताकि नुकसानात का तखमीना लगाकर पसमानदा किसानों के हक में सरकारी इमदाद वागुजार की जाए। दरियासना सिंध फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल में तैनात बटविना गांधरबल का 34 साल शमीम अहमद मीर वलद गुला अहमद मीर नामी फॉरेस्ट गार्ड गुज़श्ता शाम ड्यूटी के दौरान पाइबल शालबुक के मकाम पर पैर फिसलने की वजह से नाले सिंध में जा गिरा।
अगरचे SDRF, पुलिस, फॉरेस्ट डिवीजन गांधरबल और मकामी लोगों की रेस्क्यू टीमें जाई वकू पर पहुंच गई और बचाव कार्रवाई में जुट गए, ताहम काफी मशक्कत के बाद शमीम अहमद की लाश अभी तक नालिशन से बरामद नहीं हो पाई। इधर पांडश के मकाम पर एक I-20 गाड़ी ने 65 साल एक खातून को टक्कर मार कर लहूलुहान कर दिया। अगरचे जख्मी खातून को इलाज के लिए सिक्किम सऊरा पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने वहां उसे मुर्दा करार दिया। खातून की शिनाख्त पांडश की रहने वाली खतीजा बेगम ज़ौजे गुलाम अहमद तांतरे के बतौर हुई। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू की है। गांधरबल से रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज मजलिस-उन-निसा सोपोर की तरफ से अदबी मरकज कमराज जम्मू कश्मीर की सरपरस्ती में टैगोर हॉल श्रीनगर में एक शानदार अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन और अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी के कश्मीरी शेरी मजमूए बेपाई तलाश की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत मारूफ माहिर तालीम, अदीब और दानिश्वर प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा ने की, जबकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन यत्तू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उनके हमरा ऐवान सदारत में प्रोफेसर शाद रमजान, प्रोफेसर नसीम शिफाई, रफीक राज, अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और डॉक्टर रफीक मसूदी भी थे। इधर बज़्म शेर व अदब शिमाली कश्मीर की जानिब से आज डिग्री कॉलेज सोपोर में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अदीबों, कलमकारों और शायरों की खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मारूफ शोरा अली शैदा और नूरुद्दीन होश को खिल्लत कहकशान इल्म अदब से नवाजा गया। तकरीब में ADC सोपोर शबीर अहमद रैना, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज सोपोर बशीर अहमद पर्रे, सरकर्दा शायर फैयाज तिलगामी, बज़्म के सदर यूसुफ समीम और जाने-माने न्यूज़कास्टर शबनम विजबारी भी मौजूद थे। समन जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला कल 25 मई को दोबारा शुरू हो रहा है और रवानगी का अमल 31 मई को मुकम्मल होगा। इसी दौरान आज मदीना शरीफ में आज़मीन हज की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्हें जिन सहूलियात का यकीन दिलाया गया था उनमें से शायद ही कोई सहूलत उन्हें मिल पाई है और इसी वजह से उन्हें तरह तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। आज़मीन के बकौल जिन होटलों में उनके रहने का इंतज़ाम किया गया है वहां बिजली, वॉशरूम और किचन का इंतज़ाम खासा गैर मेयारी है। यहाँ तक कि कई आज़मीन बीमार हो चुके हैं, लेकिन उनके इलाज का भी कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। इस सिलसिले में अलबत्ता एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी डॉक्टर शुजात ने कहा कि आज़मीन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और उन्हें गाइडलाइंस के हिसाब से जिन सहूलियात का यकीन दिलाया गया है वो तमाम की तमाम वहाँ मौजूद हैं। बाथरूम टोटल कहें गई जुदा बीमार गए चुटकिनी गई बाथरूम गंदगी। वीडियो वायरल हुआ ये 19 का जो 15 को यहाँ से 15 मई को अभी ये मदीना मुनव्वरा में, अभी ये मक्का आए नहीं, तो डिस्टेंस फ्रॉम हरम यानी मक्का वो अभी बात नहीं है, ये मदीना में है। मदीना से इनका जो बिल्डिंग है वो गैर मरकजिया में, मरकजिया से बाहर है। हमारी पॉलिसी कहती है हज कमेटी के 20% हुज्जाज जो है वो मरकजिया से बाहर है। कहा गया 3 किलोमीटर दूर है, ये टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनती है। वहीं पे हमारा जो IHPU का ऑफिस है वहीं पे है, उसके साथ वाली बिल्डिंग में IHPU का ऑफिस है। तो अगर ऐसी किसी को कंप्लेंट हो वो IHPU ऑफिस में करे या हमारे हम तक ये ऐसी कंप्लेंट पहुंचा दे। कहा गया है वॉशरूम ठीक नहीं है, आप वीडियो में देख रहे हैं वॉशरूम बिल्कुल साफ है, सब चीजें जो वॉशरूम में चाहिए वो अवेलेबल है। बेड्स का कहा गया कि यहाँ सफाई करने के लिए कोई नहीं आया। वो एज पर पॉलिसी है कि 8 लोग मदीना में रहते हैं, मदीना में सफाई जो है हजी साहब को खुद अपना रूम खुद मेंटेन करना है। तो वॉशरूम जो है वो शेयर्ड है, 2 रूम्स को या 1 रूम को, जरूरी नहीं कि आपको अटैच वॉशरूम होगा, ये शेयर भी हो सकता है एज पर पॉलिसी। और बात कही गई है कि हमें लिफ्ट का इशू है, आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो बिल्कुल लिफ्ट फंक्शनल है, हाजी साहब उसको यूज कर रहे हैं। और कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी रूम्स में नहीं है, आप उसी वीडियो में देखिए वो लाइट इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहा है और वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो रही है, हाजी साहब वहाँ आराम फरमा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो इस टेम्परेचर में हाजी साहब कहाँ आराम करते, वहाँ AC के बगैर तो आराम नहीं कर सकते। तो वीडियो खुद ही अपने आप को कंट्रास्ट कर रही है कि जो चीज वो कह रहा है वो नहीं है। एज पर गाइडलाइंस जो हम कहते हैं कि हम ये फैसिलिटीज देंगे तो इंशाल्लाह वैसी फैसिलिटीज मिलेंगी। एक तो हाजी साहब को चाहिए कि पहले गाइडलाइंस पढ़ लें, उतना वैसा क्लेम ना करें जो गाइडलाइंस में ना हो। जैसे वॉशरूम का कहें वॉशरूम शेयर्ड है, 10 आदमियों तक वॉशरूम शेयर हो सकता है। मैक्सिमम रूम्स में आपको अटैच वॉशरूम मिलेगा, मैक्सिमम 10 भी हो सकता है। इस तरह किचन है, किचन शेयर्ड है, अगर फ्लोर में 20 हाजी 30 हाजी रहते हैं उनका किचन जो है वो शेयर्ड होगा।
कल से इंशाल्लाह, कल 25 से इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी होगा। कल जो है डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होगी, 25 तारीख को इनडायरेक्ट फ्लाइट होगी, यानी यहाँ से हाजी साहब को दिल्ली लिया जाएगा 2 फ्लाइटों में, और वहाँ से एक ही फ्लाइट होगी जिद्दा के लिए। जिद्दा से इंशाल्लाह मक्का आएंगे। जो पहली फ्लाइट्स आज तक गई वो मदीना मुनव्वरा गई, जो अब जाएंगी ये जिद्दा से होकर पहले हुज्जाज के नाम मक्का जाएंगे, और वापसी इनकी मदीना से। तो कल की फ्लाइट है ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, बाकी फ्लाइट से वो इंशाल्लाह डायरेक्ट जाएंगी। ये थे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जम्मू कश्मीर हज कमेटी डॉक्टर शुजात। इधर जनता दल यूनाइटेड के सेक्रेटरी जनरल बिराए जम्मू कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने सरकार से मुतालबा किया है कि आज नूराबाद, कुलगाम और शुपियां के जिन इलाकों में ज़ारबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा, वहां मुतासरीन को माकूल मुआवजा अदा किया जाए और नुकसान का तखमीना लगाने के बाद उन्हें ऐसा मुआवजा दिया जाए जिससे कि उनके नुकसान की भरपाई हो। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। शहरबीन में आपका फिर खैर मकदम है। आज जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने बड़गाम का दौरा किया और वहां कई अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सुरेंद्र कुमार चौधरी ने पीडीपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि उन्हें कई बात करने से पहले अपने गरेबान में झांक के देखना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे और खुसूसी पोजीशन की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद हर प्लेटफॉर्म पर जारी रखेगी। उसमें ये जो हमदर्दी आज पीडीपी दिखा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को और खासकर कश्मीर के लोगों को, उनको ये नौजवानों को पूछना चाहिए पीडीपी के रहनुमाओं से कि बताइए कि उस समय जो बातें आप करते थे वो क्यों कहते थे। अगर मैं बातें रिपीट करना शुरू करूंगा तो बहुत कुछ है। अगर याद करिए असेंबली की प्रोसीडिंग है, याद करिए उसमें जो पार्टी उसमें की चीफ मिनिस्टर थे पीडीपी के, क्या कहा था असेंबली के अंदर। आज भी वो प्रोसीडिंग निकालिए, जब यहाँ से लोगों ने कहा था कि कुछ मुद्दों पे बात न की जाए तो उन्होंने ये कहा था क्या अब मौलवी हमें बताएंगे, मुल्ला बताएंगे मस्जिदों से कि हमने कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है कश्मीर के अंदर। मैंने कहा ना, मैं क्योंकि मैं साथ रहा हूं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। इतना ही कहना चाहूंगा कि पीडीपी ने अपने उस 4 साल की हुकूमत में जो कुछ किया वो जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के भी जानते हैं और जम्मू कश्मीर का नौजवान भी जानता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, एक तंजीम है, सरकार ने फैसला करना है और जितनी जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला सरकार की जिम्मेवारी है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बहाल करना, कश्मीर के टूरिज्म को बहाल करना, उससे ज्यादा जिम्मेवारी हिंदुस्तान की सरकार की है। और हिंदुस्तान की सरकार को यह फैसला करना होगा कि जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को हमने कैसे बहाल करना है। जम्मू कश्मीर के जो बच्चे रोजगार इस टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ लगे हुए थे या बाकी चीजों से लगे थे, वो कैसे उनका फेथ और उनका जो बच्चे हैं गलत रास्तों में न चले, उनको कैसे रोका जाता है। इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और जम्मू कश्मीर की सरकार वो अपनी जिम्मेवारी निभा रही है और पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम जम्मू कश्मीर का जो है स्टेट का दर्जा और स्पेशल स्टेटस का जम्मू कश्मीर की सरकार उसके लिए जदोजहद कर रही है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर-ए-आला सुरेंद्र कुमार चौधरी जिन्होंने आज बड़गाम जिले का दौरा किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरां समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर